सो हम आ चुके हैं चौथे दिन 5 डेज़ फ्री डेमो क्लास डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें हम 7-8 चीज़ें तो सीखते हैं। एडवांस एक्सेल, वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, टैबलू, डैशबोर्ड, सिक्वल, पाइथन एंड एआई। तो पहले दिन हमने एडवांस एक्सेल के ऊपर में बातचीत की थी, दूसरे दिन हमने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे, तीसरे दिन हम पावर बीआई और टैबलू पे भी डिस्कस किए थे। आज हमारा चौथा दिन है जिसमें हम एसक्यूएल एंड डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये टोटल प्रोग्राम जो है 7 से 8 महीने का है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी रात को 9 से 10 और जो टॉपिक शुरू होगा, वो शुरू होगा मंडे 25th से। तो आज और कल 2 दिन और आपकी डेमो रह गई है और 23-24 आपका एनरोलमेंट का टाइम होगा, फीस पे करके आप एनरोल कीजिएगा और 25th से हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक वन बाय वन। जैसे कि हम पहले 20-25 दिन जो है 35 क्लासेस जो है हम 30 से 35 क्लासेस एडवांस एक्सेल पर डिस्कस करेंगे। एडवांस एक्सेल जब खत्म होगा, देन हम एआई के बारे में बात करेंगे। एआई जब खत्म होगा, देन वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में ऐसे वन बाय वन हर एक कोर्स को करेंगे। तो अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं दैट इज़ गुड। अगर आप सिर्फ एडवांस एक्सेल ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ एडवांस एक्सेल ही ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। क्लास को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैशबोर्ड्स। बेसिकली हम किसी भी तरह का विजुअलाइज़ेशन कैसे कवर करते हैं? मतलब जो डेटा आया उस डेटा के ऊपर अगर मुझे कुछ बनाना है, तो कैसे बनाएँ? कुछ रिपोर्ट्स बनानी है। जैसे कि इस रिपोर्ट की बात कर लीजिए, इस तरह की रिपोर्ट बनानी है। देखिए, मैं ये रिपोर्ट नहीं बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली मेरे पास सिक्वल में एक डेटा है। मेरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड का डेटा है। इस तरह का जो एक डैशबोर्ड मुझे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। लेकिन मेरा डेटा जो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में ओपन किया, इसमें हमने इसको एक्सपेंड करते हैं, आईपीटी पे आते हैं। आईपीटी का दिमाग है इसके अंदर और ये हमारा टेबल्स में देखेंगे, तो ये टेबल्स के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट का डेटा है। ये नाम गड़बड़ हो गया, डी में 2 बार आ गया। तो ये प्रोजेक्ट डेटा है। अगर मैं क्वेरी पे जाता हूँ, तो ये हम करते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आईडी नहीं, पूरा डेटा मुझे चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट का पूरा डेटा आपके सामने यहाँ दिख ये पूरा का पूरा डेटा का रिकॉर्ड्स आपके सामने दिख रहा है, जो कि 2024 और 25 का डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसकी रिपोर्ट्स मुझे बनानी है, इसकी रिपोर्ट्स जो है मुझे बनानी है। हालाँकि ये डेटा ऑलरेडी मेरे पास इसमें था, क्या बोलते हैं, सीएसवी फॉर्मेट में ऑलरेडी डेटा है। पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसी को एसक्यूएल से ही एक्सपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं इस फ़ाइल पे रिपोर्ट बनाता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सिर्फ़ इसी डेटा से रहेगा। अगर कल के डेट में मेरा सिक्वल के अंदर डेटा ऐड होता है, नया डेटा आता है प्रोजेक्ट का, तो यहाँ अपडेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रिपोर्ट्स तो बनाऊँ, पर रिपोर्ट्स जो बने वो मेरे एसक्यूएल से कनेक्ट होके बने। मतलब कि कल के डेट में अगर एसक्यूएल के अंदर डेटा अगर इम्पोर्ट होता है, डेटा अगर इसके अंदर इंक्रीज़ होता है, तो मेरा एक्सेल के अंदर जो है डैशबोर्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो कैसे करें इसके लिए? तो सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल लिया, इस फ़ाइल को हम सेव करते हैं 9 पीएम डेमो डेमो डीएस के नाम से। फ़ाइल टाइप को मैं एक्सलेस एक्स रखता हूँ और लोकेशन चेंज कर देता हूँ नॉर्मल ड्राइव में और इसको हम सेव
अब यहाँ पे हम ये हमारा डेटा शीट रहेगा डेटा। अब ये डेटा मुझे लाना है कहाँ से? डेटा डेटा मेनू बार के अंदर फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस में फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। अब यहाँ पे सर्वर नेम देना पड़ेगा। सर्वर नेम मेरा कहाँ पर है? तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम सर्वर कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट। अब इसके अंदर डेटाबेस का नाम क्या है? तो डेटाबेस का नाम आईपीटी है, तो मैं यहाँ पे आईपीटी लिखता हूँ। और फॉर एडवांस ऑप्शन में, क्योंकि अगर मैंने इसको कर दिया सीधे, तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा लोड हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डेटा लोड हो जाएगा। लेकिन मुझे कंडीशनल डेटा चाहिए क्यूरी के अकॉर्डिंग, जहाँ हम कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं कि भाई मुझे कंप्लीटेड वाला चाहिए या किसी पर्टिकुलर रीजन का चाहिए, तो मैं क्यूरी लिखना चाहता हूँ। इस क्यूरी को मैं चला गया यहाँ पे टाइप कर, इसमें क्यूरी में आगे और भी हो सकता है, फिलहाल मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। देन ओके। अब ये डेटा आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटा, एक चीज़ और भी होती है कि डेटा को डेटा के लिए तरह तरह चाहिए आपको, तो डेटा लोड कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि डेटा नहीं आए, पिवट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेटा लार्ज होता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख करोड़ का डेटा होता है। अब वो डेटा एक्सेल सीट में तो आएगा नहीं। ऐसे केस में हम डायरेक्ट पिवट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, मतलब कि हम एक्सेल डेटा में लाते ही नहीं है, हम पिवट कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। देखिए अभी फिलहाल हम डेटा लेके आ रहे हैं, डेटा यहाँ पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डेटा मेरा जन आ चुका है। ओके। अब डेटा को अपने हिसाब से तो अगर छोटा अच्छा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब मेरे अब क्यूरी ऑन करके आए, अब डेटा शीट हटा देता हूँ, इसी को डेटा नाम दे देता हूँ। मैंने गलती से लोकेशन जो है चूज नहीं किया था डेटा। अब एक सपोर्ट शीट पे चाहिए मुझे सपोर्ट, और तीसरा जहां मेरा डैशबोर्ड बनेगा। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसे ही तो फॉर्मेट नहीं बनेगा ना, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग चाहिए। तो मैं पीछे व्हाइट ही रखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ चला गया डेटा में, और डेटा में आने के बाद डेटा सॉरी मैंने पेज लेआउट में, और एक ग्रिड लाइन को मैंने अनचेक कर दिया, ग्रिड लाइन हट गया। अब जो है सबसे पहले मुझे यहाँ कुछ केपीआई, यहाँ पे ये चाहिए, हेडिंग चाहिए। ठीक है। एक एरिया को मैंने यहाँ पे लिया और होम में जाके मर्ज कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2024 टू 2025, और यहाँ से लेफ्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बोल्ड करता हूँ, इसकी कलर ब्लू करता हूँ, या कोई और कलर भी कर सकते। ठीक है। अब इसमें अगर कई लोग क्या करते हैं कि लाइनिंग देते हैं थोड़ा सा, तो आप लाइनिंग भी दे सकते हो। तो लाइनिंग में मैं पर्पल देता हूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा कर, तो आगे मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब जो रिपोर्ट्स है, सबसे पहले मुझे इसके कुछ केपीआई चाहिए, और केपीआई जो हो थोड़ा सा कार्ड में होना चाहिए। तो जब भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, एक रो कॉलम को छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, एक रो एक कॉलम। केपीआई में हमने इतना एरिया लेता हूँ जहाँ मेरे केपीआई होगा, मतलब कि की ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह होगा यहाँ से। और इसकी कलर जो है हम यहाँ चूज कर लेते हैं, अलग अलग कलर लेंगे। ये हमारा ए कलर होगा। देन एक सेल छोड़ के यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ और कलर हम चूज कर लेते हैं, लाइट्स में या फिर ग्रीनी में। ठीक है। इसके बीच का गैप यहाँ से हम कम कर, तो यहाँ क्या होगा? अब इसकी कलर यहाँ से टेक्स्ट कलर व्हाइट करते हैं और टाइप करते हैं टोटल प्रोजेक्ट। हमें यहाँ पे शो करना है कि टोटल प्रोजेक्ट है। ठीक है। और यहाँ मुझे देना है कि भाई एक्टिव प्रोजेक्ट कितना है, एक्टिव
इसलिए ग्रीन दिया क्योंकि ग्रीन जो है ये आता है एक्टिव प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ मुझे रेवेन्यू चाहिए, पर इसमें इसको बॉक्स मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, बॉर्डर में आते हैं। बॉर्डर की कलर हम थोड़ा-सा ब्लू लेते हैं, मोटा बॉर्डर लेते हैं और चारों तरफ दे देते हैं इस तरह। तो यहाँ मुझे क्या दिखाना है? यहाँ दिखाना है रेवेन्यू कि भाई टोटल रेवेन्यू कितना है और सेम यहाँ पे इसको छोटा कर दीजिए। अब यहाँ भी छोटा करते हैं इसको और इसको भी सेलेक्ट करके एक बॉक्स लेते हैं और इसमें हम फॉर्मेट सेल में अब इसकी बॉर्डर अलग लेते हैं, रेड में लेते हैं क्योंकि मुझे पेंडिंग प्रोजेक्ट दिखाना है और इस पे इसकी कलर यहाँ से रेड कर देते हैं। तो कलर चूज करना भी जरूरी होता है ताकि पता चले। यहाँ पे पेंडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, पेंडिंग प्रोजेक्ट। अब यहाँ हम ये देखिए एक शेयरिंग शो करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब इस चीज को पूरा कर, तो सपोर्ट शीट में हम यहाँ पे एक पिवट इंसर्ट करते हैं समरी के लिए और हम यहाँ पे आज पिवट रिपोर्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लिए एनओ पे। सबसे पहले प्रोजेक्ट आईडी की काउंट लेते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट कितना हुआ यहाँ, ठीक है। और इसको मैं एक मिनट, यहाँ पे सम आ गया, सम ऑफ प्रोजेक्ट आईडी, तो इसको हम काउंट करते हैं। तो टोटल 10,000 प्रोजेक्ट है, तो यहाँ मुझे 10,000 प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाना, ठीक है। और इसको यहाँ पे मर्ज किया, इक्वल प्लेस किया और सपोर्ट सीट में इसको क्लिक करके एंटर मार दिया। अब इसको थोड़ा सा मिडल करते हैं, कलर व्हाइट करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू है, बोल्ड करते हैं और साइज को बड़ा करते हैं, ठीक है। आ गया। अब मुझे यहाँ शो करना है कि कितना हमारा हाईएस्ट हुआ, प्रोजेक्ट ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो, ठीक है। तो इसमें कैसे करें, तो डेटा के अंदर में ये जो दिख रहा है आपको, ये रहा डेट, डेट है, डेट है। सो एसक्यूएल, अभी हम एसक्यूएल में आते हैं। एसक्यूएल के अंदर में यहाँ पे कॉमा मैं लिखता हूँ ईयर, और ईयर में क्रिएटेड डेट जो है यहाँ पे क्रिएटेड। अब इसको रन करते हैं, आप देखेंगे कि साइड में ईयर्स आ गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, हम चले जाएंगे एडिट, यहाँ पे डेटा मान, क्योंकि मैनुअल नहीं है। अब यहाँ मैनुअल में ऐड कर सकता था लेकिन मैं पिवट से इससे क्यूरी से ले रखा हूं, तो क्यूरी में एडिट कर दिया। अब इस पे हम आते हैं क्यूरी कनेक्शंस में और यहाँ इसको करते हैं एडिट। एडिट करते मैं पावर क्यूरी में चलाऊंगा और पावर क्यूरी के अंदर में जो हमारा सोर्स है, यहाँ पे इसको क्लिक, एसक्यूएल डेटाबेस, ये रहा आईपीटी क्यूरी, क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम आईपीटी और प्रोजेक्ट रिव्यू, स्टार और कॉमा। अब इसमें थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये एडिट परमिशंस, ठीक है। आगे यहाँ पे ठीक। तो इस तरह से क्यूरी आपने एडिट कर दिया, फिर लोड एंड क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूरी वन के अंदर ईयर आ गया। अब मैं यहाँ इसमें एक काम करूंगा कि जो ईयर है ना, इस ईयर को मैं यहाँ रख, ईयर कहाँ गया इसमें, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश करेंगे तभी आता है ईयर। ईयर को मैं यहाँ, तो ये ईयरली आ गया कि 2024 में 2025 में टोटल कितना आ गया। और मैं इस पे एक स्लाइसर भी ऐड करता हूँ, ईयरली स्लाइसर, क्योंकि मुझे
हर साल का डेटा देखना है, इसलिए ईयरली स्लाइसर। तो स्लाइसर्स में हमने यहाँ पे ईयर को ले और ईयर को यहाँ से कट करता हूँ डेटा में और यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ यहाँ से और इसकी स्लाइसर सेटिंग में जाके डबल कर देता हूँ ताकि 2 हो जाए यहाँ। और इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। और 2025 का रिपोर्ट हमने क्लिक किया। अब 2025 में मुझे ये दिखाना है, ये 2025 का है ना सर, तो 2025 से मुझे ये दिखाना है कि भाई पिछले साल में से कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं एक और पिवट लगाऊंगा जिसमें स्लाइसर्स नहीं होगा, स्लाइसर से लिंक नहीं। यहाँ यहाँ एक तो स्लाइसर से लिंक होगा, एक स्लाइसर से लिंक नहीं। तो यहाँ पे हम देते हैं ईयर और ईयर में देते हैं प्रोजेक्ट का। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। सो ये मुझे ए यहाँ पे 2025 का डेटा है और ए हमारा 2024 है, ए डेटा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके बगल में मुझे इसका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं एक बार प्रोजेक्ट यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके और यहाँ नो कैलकुलेशन में परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दूंगा, ये परसेंट है। ठीक है, अब यहाँ मैं इक्वल करके इसको सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करते ही देखिए ईयर 2025 आ रहा है। यहाँ 2025 को हटा के मैं इसकी इससे लिंक कर दूंगा कि जो स्लाइसर में सेट होगा वही यहाँ पे आए। ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दी हमने। हमें देखना है कि पिछले साल जो था उससे अभी कितना परसेंट ज्यादा हुआ है। ये तो गड़बड़ हो गई ना सर, क्या ये तो कंट्रीब्यूशन आ गया कि दोनों साल के मिला के कितना है। क्या सर, तो मुझे क्या करना है, बोलिए, इसको लेना है और डिवाइड करना है किससे, इससे। अब इसमें सिंपल सा यहां हम देते हैं 2025 जो है ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। बताइए कैसे लेना पड़ेगा, कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। ये करेंट माइनस ओल्ड रिजल्ट आएगा, करेंट माइनस ओल्ड का कितना है। अब 2025 जो है इसको हटा के ए हम लेते हैं, ए -1 2024 का ए प्लस माइनस करना है, तो डिफरेंस आ गया 100 ज्यादा। अब इस 100 को डिवाइड करना है ये 2024, और 2024 जो मैंने मैनुअल लिखा है इसको ना लिख के इसको, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेट करना है ना सर, माइनस ये आ गया परसेंटेज 2। अब इसी चीज को मुझे यहाँ पे शो करना, तो इक्वल हमने प्रेस किया और डेटा में गया, हमने ये ले 2%। इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे अप एंड डाउन का हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम के सेटिंग में जाते हैं मैनेज रूल में और यहाँ हम देते हैं परसेंटेज जी नंबर नंबर नंबर, और जीरो से बड़ा तो ऊपर आएगा, जीरो से नीचे आएगा तो ये आएगा डाउन आएगा। सिंपल, अप्लाई एंड इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी कलर को भी व्हाइट करते हैं। ठीक है,
क्या आ गया सर? तो टोटल प्रोजेक्ट इतना रहा 2025 में और पिछले साल की अपेक्षा 2% इंक्रीज हुआ। उसी तरह से एक्टिव प्रोजेक्ट कितने हैं? तो चलिए एक और पीवट लगाते हैं हम यहाँ पे, एग्जिस्टिंग में जाते हैं और सपोर्ट में यहाँ। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट आईडी डालेंगे और यहाँ से काउंट ऑफ प्रोजेक्ट लेंगे, यहाँ से ईयर उठाएंगे, यहाँ पे ईयर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम एक फिल्ट्रेशन में रखेंगे प्रोजेक्ट का स्टेटस, और स्टेटस में नहीं, प्रोजेक्ट स्टेटस छोड़ देते, ईयर यहाँ रखते हैं और ये प्रोजेक्ट स्टेटस। तो टोटल एक्टिव एक्टिव प्रोडक्ट कितने हैं, मतलब कि यहाँ डेटा में हमें देना है ये जो कॉलम है ना यहाँ पे, तो जो इन प्रोग्रेस है वो उठाना है। क्या उठाना है? इन प्रोग्रेस। तो सेम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा देते हैं और इसकी कलर व्हाइट करते हैं, इक्वल प्लेस करते हैं, सपोर्ट शीट पे जाते हैं और यहाँ से हम इन प्रोग्रेस का डालें। अभी जो 2025 जो दिख रहा है इसको हटा के सपोर्ट शीट में जो यहाँ सिलेक्शन होगा उसी साल का उठा, इसको थोड़ा सा बड़ा बोल्ड। अब यहाँ मुझे बताना है कि कितना परसेंट पिछले साल से ज्यादा, सिर्फ तो जो चीज मैंने यहाँ किए थे वही यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे कि ये रखेंगे 2025 माइनस 2024। अब ये ऑटोमेट होना चाहिए ना, तो ये जो आया 2025 जो मैनुअल लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके हम ये सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ जो 2024 लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करते हैं इसको, और माइनस 98 है। अब ये जो डिवाइड होगा वो किससे हो जाएगा? 2024 से। अब 2024 हमारा मैनुअल है, तो इसको मैनुअल ना लेके ये हम 2025 माइनस 1 कर, तो ये आ गया कि पिछले साल की अपेक्षा 6% ये भी ज्यादा है एक्टिव प्रोजेक्ट पिछले ईयर से। और इसको इस पे भी हम सेम ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग दिख रहा है इसी से फॉर्म, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट स्पेशल में कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसमें वेरिएशन। जब फॉर्मूला भी आ गया ना अच्छे, तो एक कलर भी आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, डेसिमल्स हटाना है तो हटा दीजिए, राउंड कर दीजिए, मिडल सेंटर और बढ़ा दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। अब यही में हम दिखाना है कि टोटल रेवेन्यू कितना आया 2025 का, टोटल रेवेन्यू। अब आगे कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस नॉर्मल रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब ये देखिए इसका टेबल का, हर टेबल का एक नेम होता है, इसका नाम है QD1, इसका नाम हम DT कर देते हैं। इससे क्या होगा कि बार बार पिवट लगाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे हम DT को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। अब यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू मैंने डाल दिया यहाँ, और ईयर वाइज मुझे चाहिए, ईयर मैंने यहाँ पे। अब जस्ट मुझे यहाँ रेवेन्यू लेना है इक्वल, और यहाँ सपोर्ट शीट में 2025 लेना, ये जो 2025 आ रहा है इसको लेके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2025 का रेवेन्यू लिख दिया। अब इसको मुझे मिलियंस में चाहिए, तो यहाँ पे 0.00 और डबल कॉमा करके मैंने मिलियन कर, ठीक है। और इसके ऊपर अगर डॉलर का, इसका रुपीज का टाइम चाहिए
तो हम रुपीज का साइन भी किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से रुपीज के साइन को कॉपी करते हैं, फिर इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग में 0.00 डबल कॉमा और यहाँ पे एम करते हैं। अब मिलियन है इसलिए एम करते हैं। इसके आगे जो है रुपीज का सिंबल हम लगा दें, तो कॉपी किए हुए थे ना उसको पेस्ट। ये देखिए आप, अब इसकी कलर थोड़ा सा ब्लू होना चाहिए क्योंकि बॉर्डर ब्लू है, और ये सेंट्रल में होना चाहिए, और यहाँ से बड़ा होना चाहिए, ये गोल्ड होना चाहिए। ओके, बाकी ये चीजें भी इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल छोड़ रहे हैं। बोलिए, कुछ पूछ रहे सर एक डाउट है। बोलिए। सर ये जो आपने जस्ट सर एक बार सपोर्ट वाली शीट पे, हाँ सर, ये आपने बार बार फर्स्ट पिवट टेबल का 2025 ही क्यों सेलेक्ट किया है हर बार? ये समझ नहीं आया सर सर। मैंने 25 ए यहाँ पे थे, 2025 सिलेक्ट है ना, तो मैं 20 ए इस ये जो स्लाइसर है इससे लिंक है, इससे इस वाले से, ठीक वो है ना। कौन सा वाला सर? अच्छा, वो वाला स्लाइसर इससे लिंक्ड है। हाँ, तो जो वहां जो सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे, और इसी से बाकी को उठा रहे हैं, तो सर क्योंकि मुझे हम सबको स्लाइसर से लिंक कर सकते थे, बट मुझे कैलकुलेशन भी करना है ना। अगर स्लाइसर से लिंक करेंगे तो सब में 2025 का लेना ही आएगा, 2024 का आएगा नहीं, 2024 का नहीं आएगा तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे। अच्छा, तो आपने इसको फिक्स कर दिया 2025 को फर्स्ट पिवट हाँ टेबल। तो वो सारा डेटा 2025 का जो आप सेकंड थर्ड फोर्थ पिवट टेबल से उठा रहे हैं, वो जी, सारा डेटा 2025 वाले फर्स्ट पिवट टेबल से कंपेयर करके दे रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट यहाँ पे एक मिनट, मैं दोबारा पेपर क्यों लगा, ऑलरेडी मेरे पास है ना प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टेटस का ऑलरेडी है, यहाँ पे जो पेंडिंग है उसका मुझे चाहिए, ठीक है ना। हम्म, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम पेंडिंग ले लेते हैं, पेंडिंग ले लिया। अब पेंडिंग 2025 का लिया, तो उससे अच्छा है कि इसको हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ जो होगा उसी का प्रोजेक्ट आएगा आएगा यहाँ। तो ये 2024 सेलेक्ट करूंगा, 2024 का आएगा, 2025 सेलेक्ट 2025 का आएगा, ठीक सर है। लेकिन, हाँ सर, पेंडिंग वाला इसने कंडीशन वहाँ कैसे उठा लिया 2025 में? आपने तो सेकंड पे यहाँ है ना थर्ड सर, ये पे। पेंडिंग, यहाँ पेंडिंग का सामने लिया नहीं, यहाँ लिया। तो सर लेकिन आपने 2025 वाला तो उस वाले पिवट टेबल में क्लिक देखिए, किया। तो जब मैंने इसको जब पेंडिंग वाले पे क्लिक किया तो 2024 यहाँ दिख रहा है ना, तो 2024 को हटा के मैंने यहाँ पे 2025 सेलेक्ट कर लिया, नहीं वाले A2 को सिलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, जैसे 2024 सेलेक्ट करूंगा मैं, तो ये सपोर्ट सीट पे यहाँ 2024 डाल देगा, बाकी सारा 2024 के अकॉर्डिंग आ जाएगा ना डेटा। 2024 सब डेटा 2024 उठाएगा, ठीक। 2025 करूंगा 2025 उठाएगा, समझे। ये जो स्लाइसर जब क्लिक करूंगा, तो डेटा के इस सेगमेंट में यहाँ 2024 2025 26 27 28 यहाँ डाल देगा। ओके। तो यहाँ हाँ अब बाकी में मैंने नहीं लगा रखा है, क्योंकि मुझे बाकी में इस तरह के कल परसेंटेज चाहिए, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज चाहिए ना एक साल पहले का। हाँ हाँ। तो मैंने ठीक है A2 सर। से -1 किया होगा ना सर, क्योंकि ये आगे ये रिपोर्ट आगे इंप्रूव होगा ना, तो 26 आएगा 27 आएगा 28 आएगा, तो कंटिन्यूअस करेगा। 2024 पे ये चीजें वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा, 2023 का डेटा नहीं है ना सर, इसलिए। डेटा नहीं, अच्छा। तो जैसे 2024 करेगा, फिर 2026 है तो 2026 पे करेगा। ओके। लेकिन सर वो जो सपोर्ट वाली शीट में आपने पेंडिंग क्लिक किया, तो पेंडिंग वाले में आपने फिर A2 माइनस ये वाला सेलेक्ट किया। तो पेंडिंग वाले में हमारे पास 2024 2025 दोनों कॉलम है ना सर। ओके। तो मैंने यहाँ पे जो दिया, यहाँ पे पेंडिंग आया, पे पेंडिंग आया, और ईयर में मैंने सपोर्ट सीट का A2 ले लिया ना, अच्छा, ओके ओके ओके। समझे। ठीक है सर, ठीक ठीक सर, चलिए, समझ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ, कि मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो मंथली है, हर महीने मेरा रेवेन्यू का ग्रोथ क्या है, या फिर आप ये कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में ग्रोथ क्या है। तो एक बार चेक मुझे यहाँ पे कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से वो केपीआई सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, तो मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना रेवेन्यू का ग्रोथ दिखाना है। तो मैंने अपना रेवेन्यू को यहाँ पे डाला, डिपार्टमेंट का लगाया, और इस पे मैं एरिया चार्ट बना लेता हूँ, जो मेरा एरिया चार्ट यहाँ होता है ना, ये वाली ये बना लिए। या लाइन चार्ट बनाना है
तो लाइन चार्ट ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइन चार्ट ले लिया। अब लाइन चार्ट के ऊपर यहाँ आप जो है डिजाइन्स में बहुत सारे लाइन्स के डिजाइन्स है, जो डिजाइन्स आपको सूट करता है वो ले लीजिए। क्या? तो मैं ए वाला लाइन जो है ये लेता हूँ, ये सही है। पीछे बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड यहाँ भी है तो सही रहेगा। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। अब ये जो टोटल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका टोटल यहाँ से मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये जो लेजेंड कहते हैं इसको, रिमूव हो गया। ये जो बटन वगैरह है इसको हाइड कर देता हूँ, थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। ये जो ऊपर टोटल आ रहा है, हाँ, कुछ पूछना है अभिषेक जी आपको? अभिषेक जी कुछ पूछना है? रेवेन्यू ग्रुप। म्यूट कर लीजिए, नहीं पूछना है तो। रेवेन्यू ग्रोथ, इसको उठा के साइड में रखना है तो साइड में रखो। रेवेन्यू आ गया। ये जो पीछे का शेड कलर है, वो कलर वगैरह भी हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया में यहाँ पे फिल कलर, ये ऑटोमेटिक है आपका, इसको हम ये कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। नहीं, ये तो अलग होता है, चलिए चलिए। इस पे लाइन पे सेलेक्ट लाइन, और यहाँ पे सॉलिड लाइन, स्मूथ लाइन करेंगे तो स्मूथ रहने दीजिए, सही है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए मेरा कि मेरा किस एरिया में, ये जो हम देखते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया, रीजन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एक्टिव यूजर्स होंगे, डेवलपमेंटिंग टास्क, यूजर एंगेजमेंट, परसेंटेज, एज ग्रुप, और ये आ गया इम्प्रूवमेंट एरिया। तो मेरा एरिया, किस एरिया का कंट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा है वो चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स ज्यादा आए हैं किस एरिया। तो अगेन हम जाते हैं पिवट में, और हमने dt डाला, पिवट में आ गया। एक मिनट नहीं में आया, इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डाल दिया dt। ये डिलीट कर दूँ बस। और यहाँ पे मैं देता हूँ अपना एरिया, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी का काउंट, और इसको मुझे कंट्रीब्यूशन में दिखाना है, तो इसको हम दिखाएंगे अपने पाई चार्ट। पाई चार्ट इज शेयरिंग कंट्रीब्यूशन शो होता है। राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ बटन, और यहाँ डिजाइन्स में बहुत सारे डिजाइन्स है चार्ट के, जो चार्ट का डिजाइन आपको शूट करता है वो डिजाइन्स आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ से कट किया और नीचे मुझे यहाँ पे सेट कर, थोड़ा सा छोटा। जो टोटल दिख रहा है ना, इस टोटल में ले लेते हैं, वो ठीक है। अब मुझे यहाँ पे यूज डिपार्टमेंट वाइज यूजर इंगेजमेंट चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितना यूजर इंगेज्ड है। ठीक है। सो अगेन यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पिवट, और ये आ गया dt एंड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना डिपार्टमेंट लेते हैं, और ये रहा हमारा यूजर इंगेजमेंट स्कोर को ले लिए। और ये भी मुझे लाइन चार्ट की तरह ही चाहिए। सो यहाँ हम लाइन चार्ट लेते हैं, यहाँ जाते हैं डिजाइन्स में, और यहाँ से एक अच्छा सा डिजाइन चूज करते हैं, और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट एरिया, और इसको सेलेक्ट करते हैं लाइन में, इसकी कलर रेड होनी चाहिए, रेड कर दिया। स्मूथ लाइन होनी चाहिए, वो कर दिया। अगर इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हो तो मोटा भी कर सकते हैं। और इसकी जो प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया में ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक कलर वगैरह, तो इसकी कलर भी हम रेड करते हैं,
लेकिन एक लाइन है बॉर्डर पर एरिया राइट क्लिक कर फॉर्मेट चार्ट है। अब ये आ गया आपका बॉर्डर, नो लाइन बॉर्डर फिल फील्ड में यहाँ हम ग्रेडिएंट फील्ड देते हैं, नहीं सॉलिड फील्ड, और वो होगा हमारा रेड। रेड की ट्रांसपेरेंसी को करेंगे कम, ठीक है, लेकिन नहीं ठीक लग रहा है, इससे अच्छा ही है पहले वाला ही ठीक, ठीक है। अब यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, और टोटल जो है इसके जगह पे हम करेंगे यूजर एंगेज और ये टोटल हटा देते हैं, इसको लेजेंड करते हैं, और इसको यहाँ से कट करते हैं, डैशबोर्ड में यहाँ रखना है, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए परसेंटेज शेयर में कि मेरे पास किस एज ग्रुप के कस्टमर्स हैं, या फिर जो है हमारे यूजर्स, इस यूजर का एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से कितने एज ग्रुप के यूजर्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं हम पिवट टेबल, और यहाँ पे dt सेलेक्ट किया, और यूजर एज ग्रुप यहाँ दिखेगा जो ऑलरेडी ग्रुप है, और इसमें हमने प्रोडक्ट आईडी को रखा पिवट में, और यहाँ पे इसकी काउंट निकाली, और चले गए किसमें इंसर्ट में, और यहाँ से डोनट चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट ले रखा हूँ, डोनट चार्ट लिया, सिलेक्ट करके फॉर्मेट चार्ट एरिया, डोनट की होल साइज को थोड़ा सा किया कम या ज्यादा, जो करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके डिजाइन्स में देखिए बहुत सारे डिजाइन्स आपको मिलेंगे, जो डिजाइन्स अगर सूट कर रहा है वो डिजाइन्स आप देख सकते हैं। ए वाला सही है, ए लेते हैं, राइट क्लिक यहाँ से करते हैं हाइड, और टोटल के जगह पे लिखते हैं हम एज ग्रुप शेयर, ठीक है। इसको यहाँ से कट करते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा में शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मुझे यूजर विजिट, कितने यूजर विजिट किए हैं वो चाहिए, यूजर विजिट चाहिए, और सेम मुझे चाहिए यूजर विजिट किसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम एक और पीवट लगाएंगे, इंसर्ट dt, एंड यहाँ पे यूजर विजिट इस वर्कशीट टू, एंड ओके, और यहाँ पे डिपार्टमेंट रो में, और यूजर विजिट्स यहाँ रह जाएगा, और इसको थोड़ा सा कंपेयर करना है मुझे, वो हम कॉलम चार्ट, यहाँ से पहले तो हाइड करते हैं सबको, बटन्स को, टोटल यहाँ से रिमूव करता हूँ, और ग्रिड लाइन चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ फॉर्मेट में आइए, इसमें डिजाइन में, और ये आपका ये। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे यूजर विजिट्स हैं, यूजर यूजर विजिट्स ये रहे, रेवेन्यू ये रहा, एक्टिव यूजर इतना, सो यहाँ से हम उठाते हैं इसको, कट करते हैं, और यहाँ पे इसको paste करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये दिख रहा है आपको, परसेंटेज है, तो सपोर्ट शीट में मुझे क्या करना है, यहाँ इंसर्ट पिवट टेबल dt, अभी यहाँ देखिए एक अच्छा चीज बना रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे परसेंट लिया, और इसका मैं एवरेज कर लूंगा, क्या कर लूंगा इसका एवरेज, एवरेज परसेंट रेट कितना है 70%, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इक्वल
इक्वल 70 यहाँ पे 70% दिया और यहाँ पे 100 माइनस इसको सेलेक्ट किया तो ये आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम जाते हैं बार चार्ट। नहीं ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 70 यहाँ 100 देना और इसको इंसर्ट करके हमें जाना है इस पर। ठीक है, राइट क्लिक करके पहले तो सब कुछ हटा दीजिए, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। टाइटल रहने देते हैं, बाकी सारा चार्ट एक चीज हटा दीजिए, गिरलाइन हटा दीजिए, लेजेंड हटा दीजिए, चार्ट टाइटल रहने दीजिए। अब एक को सिलेक्ट करके जो 100% है उसको सिलेक्ट करके इसकी कलर हमने कर दी ग्रे और इसकी कलर हमने कर ब्लू है, ब्लू रहने दीजिए, कोई और कलर भी कर सकते हैं। राइट, अब इसको इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसकी यहाँ से गैप थोड़ा सा बढ़ाना घटाना है तो बढ़ा सकते हैं गैप को। इसे छोटा पतला मोटा होगा, चौड़ा होगा और ओवरलैप को यहाँ पे आप 100% लगे। तो सॉरी, इसको एक काम करना पड़ेगा, चार्ट डिजाइन में स्विच करना, इसको ओवरलैप को 100% हुआ। अब ये ऊपर आ गया, इसको नीचे जाना चाहिए तो ऊपर देखिए 2 है जिसका 1 नंबर पोजीशन आ गया सर। चार्ट टाइटल में यहाँ पे अब एक्सिस है, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट। अब इस पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर दीजिए ताकि ये परसेंटेज में आए। अब ये अलग आ रहा है तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए, इसके नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट कोड यहाँ पे 0 देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज देंगे तो इसको ऐड करते हैं। ये देखिए परसेंटेज आ, ओके। अब इसको जो है यहाँ से कट कीजिए और यहाँ नीचे मुझे शो करना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और चार्ट चाहिए जो बताएगा कि टोटल प्रोजेक्ट और पेंडिंग प्रोजेक्ट का रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से टोटल प्रोजेक्ट को इसी को कॉपी कर लेता हूँ, देन पेंडिंग यहाँ पे अगेन इस सेलेक्ट करता हूँ, पेंडिंग प्रोजेक्ट हो जाता है। अब इन दोनों को मिला के मैं प्लस कर देता हूँ, मतलब इन दोनों का टोटल ए होना चाहिए। फिर इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और यहाँ से हम डोनट चार्ट ही लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया में, इसकी होल साइज को कम करते हैं। देखिए चार्ट इस तरह से किया जाता है। इसके एंगल ऑफ स्लाइस को 270 डिग्री करेंगे तो ये 50% वाला जो था वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब नीचे 50% वाला आया, उसकी उसकी नो फिल कर देता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ, नो लाइन। अब ये जो आ रहा है नीचे वाला रेड कलर, इसका सॉलिड फील्ड में ग्रे कलर कर देता हूँ और इसकी नो लाइंस कर देता हूँ। इसकी सिलेक्ट करता हूँ सॉलिड कलर, इसमें कीजिए ग्रीन। ठीक है, और लाइंस में भी आप सॉलिड लाइंस, इस लाइन को कर दीजिए ग्रीन और लाइन में आप इसको बढ़ा दीजिए यहाँ से। ठीक है, और टाइटल जो है यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट परसेंट। ठीक है, ये जो लाइनिंग 1 2 3 आ रहा है इसको हटा दीजिए, लेजेंड में चार्ट टाइटल रहेगा। अब यहाँ पे इसको व्हाइट कर देता हूँ कलर, तो एक मिनट यहाँ पे
यहाँ पे इसको छोटा करके रखना है, इसकी कलर व्हाइट कर दो, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। इसको थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा हो जाए। यहाँ पे इसको ये छोटा करके थोड़ा सा इसकी कलर यहाँ से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो कितना परसेंट हुआ ना वो परसेंट दिखना चाहिए। तो इसकी जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हटा देता हूँ, यहाँ फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाके यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर को नो फिल कर देता हूँ, बॉर्डर रहने देता हूँ, सॉलिड लाइन और लाइन की ग्रीन कलर और यहाँ लाइन की मोटाई भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो आप देख पा रहे हैं 50 वगैरह जो है इसकी कलर यहाँ पे ये हो गया D6 D7। तो सिंपल सा मुझे यहाँ इसको मर्ज कर दीजिए, मर्ज किया और इक्वल प्रेस कर दीजिए और बोलिए प्रोजेक्ट पेंडिंग प्रोजेक्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोजेक्ट। क्या आ गया आपका कि 15% जो है पेंडिंग है। पंद्रह परसेंट डाल दीजिए, इसकी कलर रेड, समझे। और इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए यहाँ पे, इसकी कलर, ताकि पीछे जो है वो दिखेगा नहीं। इसको हाइड नहीं कर सकते, व्हाइट कर, बैकग्राउंड व्हाइट है तो भी व्हाइट। ठीक है सर, अच्छा दिख रहा है। अब बाकी जो है स्लाइसर से ऐड कर दीजिए, जो स्लाइसर्स को लिंक नहीं किया हमने, जिसमें कैलकुलेशन नहीं करना है ना उसको लिंक कर दीजिए। इसको लीजिए यहाँ पे पिवट टेबल स्लाइसर से लिंक कर दिए, मैं ईयर से लिंक कर दिया ताकि 2025 का ही दिखना है, ये पूरा ओवरऑल दिख रहा है अभी तो स्लाइसर्स को लिंक कर दिए। लेकिन जिसमें कैलकुलेशन करना है उसको स्लाइसर से लिंक मत दीजिए, वहां उसमें उसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर लिंक कर दिए, इसलिए उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये है उस सबको लिंक कर दिए, ये इसको लिंक कर दिए जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है ना, जो यहाँ कार्ड है इस कार्ड के ऊपर नहीं कर। तो 2024 का डेटा 2025 का दिख रहा है पूरा, समझे। अब ये रिपोर्ट्स हमारा तैयार, ये डायनेमिक रिपोर्ट्स हमने बनाया है और ये रिपोर्ट्स अब मेरे एसक्यूएल डेटा से लिंक है। नेक्स्ट टाइम बस मुझे इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करते ही सब कुछ अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा और रिपोर्ट्स तैयार। ये होती है हमारी डैशबोर्ड और इसके लिए हमने कुछ खास किया नहीं है, बस इसमें हमने क्या किया हुआ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा चार्ट, थोड़ा सा पिवट हमने इस्तेमाल किया और रिपोर्ट्स बिल्कुल रेडी। सेम तरह की चीजें हम टैबलू पावर बीआई में भी करते हैं, पाइथन के जरिए भी करते हैं, फॉर्मूले के जरिए भी करते हैं, कई बार फॉर्मूले का यूज भी करना पड़ता है रिपोर्ट्स बनाने के, समझे। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहे तो यू कैन डू आल्सो। तो कल की जो क्लास हमारी होगी, कल की क्लास होगी हमारी पाइथन कि पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, इजी है या वास्ट है या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेमो की फाइल भी काफी शेयर कर वीडियोस, दिए सर। हाँ फाइल में डाल दिया सर, ग्रुप में डाल दिया है और बाकी लोग जो है जो ज्वाइन किए उनको भी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये आपने एक्सेल के अंदर एसक्यूएल का डाटा ला करके